हमारे मन की गहराइयों में एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि हमारी खुशी और चाह दोनों को कंट्रोल करती है। और इस चीज़ की लत जिसको आज तक लगी है वो कभी इससे बाहर नहीं आ पाया। चूँकि मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। In this video, we are going to talk about dopamine hole, which will start by knowing कि dopamine actually में है क्या। हमारे human brain में बहुत सारे neurotransmitters present हैं। Dopamine is one of them and one of the most important ones. This is because it regulates the reward systems of our brain and is the chemical which is responsible for the motivation and pleasure. 1954 में न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स ओल्ड और पीटर मिलर ने चूहों पे एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज रन करी जिसका मेन गोल था ब्रेन स्टिमुलेशन से मोटिवेशन फॉर बिहेवियर जानना। अगर आपको इन डेप्थ देखना है तो आर्टिकल्स और स्टडीज के लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। एक्सपेरिमेंट के एक पार्ट में उन्होंने चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स डाल के डोपामिन प्रोडक्शन को बंद कर दिया। नाउ व्हाट दे फाउंड वाज चूहों की जीने की इच्छा ही मर गई थी। उन चूहों की बेसिक नीड्स एंड वांट्स जैसे फूड, सेक्स एंड दूसरी क्रेविंग्स में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी और कुछ टाइम के बाद वो चूहे प्यास से मर गए। इन चूहों के एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि डोपामिन हमें मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए, उस एक्शन का रिवॉर्ड एंटिसिपेट करवा के। फॉलो अप स्टडीज में फिर चूहों के डोपामिन प्रोडक्शन को इनहिबिट किया गया एंड उन्हें शुगर दी गई। अब उन्हें पहले की तरह अच्छा तो लगा बिकॉज उनके टेस्ट बर्ड स्टिल एक्टिव थे, बट उन्हें उसकी चाह नहीं थी। चाह यानी कि डिजायर। और जब डिजायर ही खत्म हो जाए तो उन्होंने शुगर के लिए मेहनत करनी ही बंद कर दी। एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। आप एक ऑफिस में काम करते हो और अब काम करते करते इतना मगन हो जाते हो कि आपको लंच स्किप करना पड़ जाता है। अब शाम होते होते आपको लगती है तगड़ी भूख, तो आप जाते हो अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में और आप ऑर्डर करने ही वाले होते हो जितने में आपके दोस्त का आपको कॉल आ जाता है। आपका दोस्त आपको बोलता है कि आज होगा डिनर उसके घर पे एंड फिर वो एक एक करके आपके फेवरेट डिशेस का नाम लेने लग जाता है। अब इसके बाद आपके सिस्टम में रिलीज होता है डोपामिन जिसकी वजह से आप और फोकस के साथ काम करने लगते हो, एंटिसिपेटिंग द रिवॉर्ड वेटिंग फॉर यू एट द एंड ऑफ द डे। डोपामिन इज ऑल्सो द रीजन जिसकी वजह से हम कुछ नई चीज सीख पाते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। कॉर्पोरेट वर्कर से अब तुम बन जाओ एक आर्टिस्ट। जब एक आर्टिस्ट पहली बार स्केच बनाता है तो अपने आइडिया का 70% ही पेपर पे रेप्लिकेट कर पाता है, उससे ही फील्स हैप्पी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम और कॉम्प्लेक्स स्केचेस बनाते हो, अपना स्किल का लेवल इंप्रूव करते हो एंड इफ यू आर इन द राइट environment, people around you will support you और वो आपके आर्टवर्क की तारीफ करेंगे which will make you feel happy। अब इसी वक्त आपके ब्रेन में एक सर्किट बनता है जो स्केचिंग को डोपामिन रिलीज से लिंक करता है। टाइम के साथ साथ ये सर्किट स्ट्रॉन्ग होता जाता है, सेम वे जैसे टाइम के साथ साथ बहता पानी पत्थर को भी काट देता है। आपके पहले स्केच के कंप्लीशन में भी उतना ही डोपामिन रिलीज हुआ था जितना आज के कॉम्प्लेक्स स्केचेस बनाने से होता है। बस फर्क इतना है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी डोपामिन का हिट लेने के लिए, जैसे कि कोई टॉलरेंस बिल्ड हो गई हो। अनफॉर्चुनेटली आजकल इस सर्किट को बहुत ही डेंजरस लेवल पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं एक 20 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट मोहित का। मोहित की लाइफ ठीक ठाक चल रही है, इंस्टाग्राम में 1000 के करीबन फॉलोअर्स हैं, हफ्ते में एटलीस्ट बम्बल में एक ना एक मैच तो आ जाता है एंड स्नैप स्ट्रीक भेजे बिना उसे नींद नहीं आती। अपना खाली टाइम एक्स यानी कि ट्विटर पे स्पेंड करता है जिसमें ऑफ कोर्स वो सेल्फ हेल्प वाले बहुत पेजेस को फॉलो करता है क्योंकि मोहित के बहुत सारे सपने हैं जो उसे सच करने हैं। ये चीज मोहित को हाई स्कूल में रियलाइज हुई थी कि उसमें पोटेंशियल है एंड वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। उसका पहला गोल था IIIT, बट टू कोप विद द मैसिव सिलेबस ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ कि कॉलेज की इतनी ज्यादा वैल्यू होती नहीं है एक्चुअली। उसने अपने सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसका प्लान सॉर्टेड था, अपस्किल करेगा, कोई बढ़िया पैकेज उठाएगा, फिर यूएस या किसी बड़े IIM से MBA करेगा। कॉलेज का स्टार्ट होता है अगला साल एंड सेकंड ईयर में मोहित भाई को बनना है बड़ा स्ट्रीमर, क्योंकि आफ्टर ऑल मोहित भाई जिन जिन स्ट्रीमर्स को फॉलो करते हैं वो वेल सॉर्टेड है लाइफ में, डूइंग व्हाट दे एक्चुअली लव। वो स्ट्रीम सिर्फ एक हफ्ते हुई, उसके बाद मोहित भाई ने ट्रेडिंग सीखने का फैसला लिया। खैर तीसरा साल आते आते मोहित भाई ने हर हफ्ते सोशली ड्रिंक करना शुरू कर दिया एंड पीने के बाद मोहित भाई से सिर्फ स्टार्टअप की बात करवा लो। ईमान गाजी, हमजा, मोहित भाई को इन सब की वीडियोस वर्ड टू वर्ड याद होगी। मोहित भाई के क्लेम्स तो बड़े बड़े रहते थे बट इन रियलिटी कुछ खास हो नहीं रहा था। जब भी तुम मोहित भाई से बात करो उनके पास कोई एक नया प्लान होता था जिससे वो सक्सेस पाएंगे एंड जो पिछले सिटिंग में उन्होंने आइडिया बताया था उसको डिस्कार्ड करने का कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन उनपे नहीं होता था। एंड आई थिंक ऐसे एक मोहित को हम सब जानते हैं, बट इसमें मोहित की भी कोई गलती नहीं है।
After all, the content he consumes showcase quick success and how you could escape the matrix. हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से प्रोग्राम हो गया है कि हमको सब कुछ अभी चाहिए। पड़ोसी के बच्चे की सक्सेस जो उसे पढ़ाई करके नहीं NFT ट्रेडिंग से मिली है, एंड वो स्टूडेंट जो पहले आपसे कम फॉलोअर रखता था आज उसके फॉलोअर्स 1 मिलियन पार है। अब इन सब चीजों का एक्सपोजर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मोस्टली अब हम लोग स्ट्रेस में रहने लगे हैं। स्ट्रेस से रिलीज होता है कॉर्टिसोल, जिसको सप्रेस करने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होता है हैप्पी हार्मोन, एंड इस हैप्पी हार्मोन को पाने का क्विक तरीका तो आपको पता ही है। वी नीड टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट वी आर एन ओवर स्टिमुलेटेड जनरेशन। वी नीड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जिसने हमारे फीडबैक लूप्स को बहुत ही छोटा कर दिया है। मैं एक किताब क्यों पढूं जब सेम लेवल का डोपामिन रिलीज मेरा एक इंस्टाग्राम रील देख के हो जाएगा। एंड डू कीप इन माइंड दैट डोपामिन इज अ मोर मॉलिक्यूल, जिसका मतलब है तुम अभी जितना कंज्यूम कर लो तुमको बाद में और चाहिए। I want more. And no amount of stimulation can provide the desired fulfillment. And in my opinion, इसका एडिक्शन ड्रग्स से भी ज्यादा डेंजरस है। Because with drugs, in most cases, you make the conscious decision to take it, and you know that it's harmful for you. But social media के केस में ये चीज नहीं है, and इस चीज के बारे में ज्यादा बातचीत भी नहीं होगी। After all, मैकडोनल्ड्स में जाके आपको सैलेड तो वो देंगे नहीं। And अगर रियल बात करें तो it's making the masses dumber. Dopamine and constant stimulation can impair your ability to think in long term, and even Steve Jobs prohibited his children to use phones and tablet when his business was based on selling millions of them. डोपामिन होल एक ऐसा दलदल है जिसमें अगर आप फंस गए तो आप ना चाहते हुए भी अपने लाइफ का कीमती वक्त वेस्ट कर दोगे। नाउ देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक रीजन मैंने आपको शुगर का एग्जांपल दिया। अगर आप पिछले कुछ टाइम से इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो आपको पता होगा फूड फार्मर वर्सेस बॉर्नविटा वाले केस के बारे में, कैसे ये बड़ी कंपनीज अपने शुगर लेवल्स को हाइक करके अपने प्रोडक्ट को एडिक्टिव बनाती है, ऊपर से हेल्थ बेनिफिट्स का फॉल्स क्लेम भी करती है। इन डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, उसके लिए आप उनकी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, विच आई वुड हाईली रिकमेंड। शुगर एक बहुत ही तगड़ा डोपामिन स्टिमुलेंट है। बड़ी कंपनीज हर साल करोड़ों में स्पेंड करती है एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपके सामने लाने के लिए जिसमें शुगर की जस्ट इनफ मात्रा हो जिससे आप उस प्रोडक्ट को बार बार कंज्यूम करें। बाकी कुछ और भी एक्टिविटीज हैं जो इस डोपामिन लूप को एक्सप्लॉइट करती हैं। कन्वीनियंस के नाम पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अब चाहे वो क्विक कॉमर्स हो जाए, इंस्टाग्राम में जो आप प्रोसेस्ड गार्बेज कंज्यूम करते हो वो हो जाए, गैम्बलिंग या फिर पॉर्न एडिक्शन हो जाए, एंड आज की डेट में इन सारे एक्सप्लॉइट्स में से किसी एक का शिकार तो कोई ना कोई बन ही जाता है। एंड अगर कोई भी चीज़ ऐसे अननोइंगली हमारे डोपामिन लेवल्स को अफेक्ट कर सकती है तो हम में और उन रैट्स में अंतर क्या रह गया। वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम एंड नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस, इस डोपामिन होल से हम बाहर कैसे निकलें। एंड ये पार्ट है जिसमें मैं आपको बोलूँगा कि जल्दी सो, जल्दी उठो, फ़ोन हटा दो, मंक मोड में चले जाओ एंड सब ठीक हो जाएगा। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, सबने ये अपनी लाइफ में कभी ना कभी ट्राई तो करा ही है, एंड वी ऑल नो हाउ इट टर्न्ड आउट। क्योंकि ये टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस है, आपकी लाइफ में कुछ भी गलत होगा एंड यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि तुम रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हो। एंड ये सारा डिसिप्लिन जो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है will probably become a distraction of its own. एंड इस दलदल से बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। ऑटो पायलट से हटो, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। वी आर करंटली वर्किंग ऑन अ नोशन पेज विच विल हेल्प यू फाइंड अ रूट कॉज एंड एक्ट ऑन इट। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो क्या पता आपको न्यूज़लेटर भी अगली वीडियो में देखने को मिले। बाकी सॉल्यूशन वाली वीडियो विल बी अप विद इन फ्यू डेज। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपके पास कोई भी आर्ग्यूमेंट या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट वन।